नमस्कार मीडिया नई सुबह के खास प्रोग्राम फेस टू फेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं, ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो वास्तव में समाज के लिए कुछ करते हैं। आज हम आप पहुंचे हैं ठाकुर युवराज सिंह आलोक जी के पास, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन हिंद से। उनसे जानेंगे अभी 2 अक्टूबर आने वाला महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आने वाला है, वो किस तरीके से मनाएंगे। और स्वागत है फेस टू फेस में। जी धन्यवाद। तो आलोक साहब, जैसा कि आप बहुत फेमस हैं, किसानों के लिए काम करते हैं, आम जनता के लिए काम करते हैं, इस बार 2 अक्टूबर आप कैसे मनाएंगे, कुछ बताइए आप। देखिए, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है जी। तो ये राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूरा हिंदुस्तान मनाता है। जी। राष्ट्रपिता हैं हिंदुस्तान के, भारत की आज़ादी में उनका योगदान विशेष रहा ही है। सभी कुछ उनकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन उनका विशेष योगदान है, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अहिंसा के रास्ते पर जिस तरीके से चलना उन्होंने सिखाया, अहिंसक आंदोलन करने की जिस तरीके से परंपरा परिपाटी उन्होंने डाली, कितने आंदोलन महात्मा गांधी ने कर दिए, और सारे अहिंसक किस तरीके से नैतिक बल का उन्होंने, नैतिक बल तभी आता है व्यक्ति के अंदर जब वो अहिंसक हो और सत्य के रास्ते पर चले। तो उन्होंने अपने जीवन को इसी तरीके से प्रतिपादित किया। वो एक अलग चैप्टर हो जाएगा कि उनको सिर्फ ये पहचान नहीं रही कि जो शिष्य मैंने रखा है अपने साथ वो हिंदुस्तान के लिए कैसा होगा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जयप्रकाश नारायण या अन्ना हजारे या महात्मा गांधी, तीनों को अपने शिष्य की पहचान में कुछ कमी रही। खैर, हम महात्मा गांधी के जयंती पर वैसे पक्षियों को दाना वाना खिलाते हैं, गरीबों को किताबें वगैरह, भोजन वगैरह वितरित कर देते हैं जितना संभव हो पाता है हर वर्ष ही। लेकिन मैं अपने देशवासियों से ये निवेदन करूँगा कि महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर आंदोलन चल रहे हैं, हम भी आंदोलन चला रहे हैं, किसानों का भी चल रहा है। वैसे भी अब लोकतंत्र है तो सरकार जिस मर्जी दल की पार्टी की हो, लोकतंत्र में विरोधी दल होते हैं, विपक्षी दल होते हैं, अपना विरोध प्रकट करते हैं अलग अलग तरीके से। अभी भारत बंद का आयोजन किया गया, जैसे कल जो भारत बंद का जो आयोजन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य निकला, क्या सफल कहाँ तक हुआ ये? देखिए, अब केंद्र सरकार के कृषि मंत्री कहते हैं कि आप आंदोलन छोड़कर, भारत बंद छोड़कर हमसे बात करने के लिए आए। किसान नेता हमारे बात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो उन्होंने मुंह से कह दिया मौके बात करने के लिए आए, लेकिन टाइम ना मिलता है, ना कोई बातचीत होती है। तो मेरा कहना यह है, भारत बंद की कोई ज़रूरत नहीं। भारत बंद, ये चीज़ें ऐसी हैं, इससे बड़ी दिक्कतें होती हैं लोगों को। तो आम जनता बहुत पिस रही है इसमें, सरकार मानने को राजी नहीं और किसान हटने को राजी नहीं। जैसे कि गाजीपुर बॉर्डर पर एग्जाम्पल दूंगा, उधर से पूरा रोड जाम कर रखा है, तब कि एक रोड को जाम कर सकते हैं और एक खोल सकते हैं, ताकि आम जनता, जो जनता टैक्स देती है अपनी मेहनत का, वो आराम से निकल जाए। उनका सुबह सुबह बहुत दिक्कत होती है, बहुत ट्रैफिक रहता है। तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, आम जनता कैसे राहत पाएगी? देखिए, आपका कहना, किसान आम जनता के साथ है, आम जनता किसानों के साथ है, तो उनके लिए क्या रास्ता है? क्योंकि सरकार मानने को राजी नहीं है और किसान हटने को राजी नहीं है। तो इसमें जो बेचारे मजदूर हैं, वो लोग रोज ऑफिस जाते हैं, तो उनको पूरा 2 घंटा घूम के जाना पड़ता है। जैसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गाजीपुर पे जो किसान धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो क्या सुझाव है, वो आम जनता क्या करें, किसके पास जाए? देखिए, हमारे साथियों भाइयों को गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगा, क्योंकि लगभग 1 साल होने को है आंदोलन को, और इतनी इसकी गंभीरता को सरकार नहीं समझ पा रही है। लेकिन इसके लिए व्यवहारिक रूप से कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी कठिनाई पेश आ रही हैं हमारे भाइयों को, ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए, हमारे साथियों को सोचना चाहिए, और सरकार को इसमें मदद करना चाहिए। अभी मैं वहाँ की छोड़िए, मैं नोएडा अथॉरिटी की बात करता हूँ। हमारा हरौला के बारात घर में आंदोलन चल रहा है 27-28 दिन से। हमने एक रिक्वेस्ट निवेदन किया कि यहाँ पे शौचालय का प्रबंध करा दिया जाए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद, इतना निवेदन करने के बावजूद, जो बेसिक स्टार्टिंग की प्रॉब्लम है शौचालय की, वो प्रबंध भी यहाँ पे नहीं कराया गया है। बड़ी शर्म की बात है, कहने में करने में बड़ा फ़र्क होता है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, शौच की होती है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। नोएडा की बात अभी कर रहा हूँ, वहाँ भी यही प्रॉब्लम हुई। और जहाँ तक भारत बंद का आप पूछ रहे हैं, भारत बंद को तो मैं आंशिक रूप से कुछ क्षेत्रों में, कुछ स्टेट में सफल मानता हूँ। अब
सच्चे दिल से, सच्चे मन से सरकार के प्रतिनिधि, हमारे किसान भाइयों के प्रतिनिधियों से जो भी इसमें कमियां हैं बात करें, वार्तालाप से सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। इसे ज़्यादा लंबा खींचने में कोई फ़ायदा है नहीं, और सरकार को भी सच्चे दिल से, मन से बुलाकर किसान साथियों से, भाइयों से बात करना चाहिए। अभी बात चल रही थी महात्मा गांधी की जयंती की, तो महात्मा गांधी की जयंती पर ये हम प्रण लें कि जो भी आंदोलन करेंगे अहिंसक करेंगे, जिससे आम जनता जनार्दन को कोई दिक्कत प्रॉब्लम फेस नहीं आएगी, और सत्य के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। सत्य में बड़ी शक्ति होती है। जो लोग असत्य के रास्ते पर चलते हैं या अर्ध सत्य के रास्ते पर, आजकल सत्य पर चलें तो भी ठीक, असत्य पर चलें तो भी ठीक, आजकल तो लोग अर्ध सत्य के रास्ते पर चलते हैं। 60% सत्य में 40% झूठ को इस तरह मिक्स करके परोसते हैं कि वो साधारण बुद्धि की समझ से परे है, आसानी समझ में नहीं आता। ऐसा राजनीतिक दल आजकल कर रहे हैं। छुटकारा पाएं। राष्ट्रपिता की जयंती पर इतना तो हमको प्रण लेना ही चाहिए। राष्ट्रपिता की जयंती पर सभी साथियों को मैं अंत में बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय धन्यवाद। हिंद।